हेलो दोस्तों, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू द चित्रकार। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग इलस्ट्रेशन बनाने वाले हैं। रियल कूल फ्यूजन ऑफ द रामायण विद सम मॉडर्न एंड डिजाइनरी वेपन्स। बट बिफोर इवन वी टच आवर पेन्स, लेट्स क्विकली टॉक अबाउट समथिंग इम्पोर्टेंट। डिजाइन प्रिंसिपल। कभी सोचा है कोई कंपोजिशन या फिर कोई ड्राइंग या फिर कोई भी आर्ट वर्क अच्छा क्यों लगता है? It's a pure magic of the fundamentals and the design principles. Balance हो, rhythm हो, continuity हो. These are some principles can seriously elevate your work. तो अगर आपको ये देखना है कैसे काम करता है in this illustration and if you enjoy watching my art process, तो प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैंने देखा है व्यूज तो बहुत है बट सब्सक्राइब थोड़े से कम है। योर सपोर्ट रियली मीन्स अ लॉट। तो इस बार का कंसेप्ट ऐसा है कि आई वाज थॉट कि अपना अपनी जो पुरानी कहानियां हैं लाइक रामायण, वी ऑल नो द एपिक टेल, बट व्हाट इफ वी रीइमेजिन सम ऑफ द एलिमेंट्स। जस्ट इमेजिन कि लॉर्ड रामा एंड उनकी वानर सेना, but they are not just traditional bows and arrows. They are equipped with some designery and modern weapons and shields. सब कुछ एकदम मॉडर्नाइज किया हुआ। द फ्यूजन फील्स रियली एक्साइटिंग टू मी। अपने रूट्स को भी पकड़े रखना एंड रिस्पेक्टिंग द कोर स्टोरी while trying something totally new and visually interesting, you know. So here we can see initial layouts, the energy of the scene, Lord Ram leading his forces ready to action, but with some modernized and visionary weapons. अब ड्राइंग की बात करें, when we start the main character, Lord Rama here, understanding the human anatomy even in stylized form तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब जरा कंपोजिशन की बात करें, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है सो किसी भी आर्ट वर्क का। सो फर्स्ट थिंग कि आई रियली थिंक अबाउट द सेंटर फोकस। अगर आप इस पूरी इमेज को देखोगे, योर आईज आर इमीडिएटली ड्रॉन टू लॉर्ड रामा। यू विल नोटिस जो मेन कैरेक्टर है आर हीरो, हिज पोजीशन ऑलमोस्ट राइट इन द मिडल, एकदम सेंटर में। दिस सेंट्रल पोजीशन isn't accident. It's my choice to make sure he is the most important element at the heart of the action. हम चाहते हैं कि जब लोग देखें तो उनकी नजर सीधा उन पर ही जाए। He is the one leading this charge. So visually, he needs to command attention. So putting him in the middle and leaving the elements around him, जो वानर सेना है, they are all arranged in the way supports this center focus. आप देख सकते हो उनके poses like body language and even the direction they are facing off towards him. It creates visual connection like everyone rallying behind their leader.
अब बात करते हैं रिदम और कंटिन्यूटी की। दिस ऑल अबाउट क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ द फ्लो एंड मूवमेंट इन द आर्ट। आप देख सकते हो कि कैसे ये लाइंस जो भी मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, and even in the way the characters are positioned, they created a visual beat. इंडिया में बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट लाइक राजा रवि वर्मा, जिस तरह से उन्होंने माइथोलॉजिकल सीन्स को बनाया इस सच रील से। एंड सर वासुदेव कामत, उनके पेंटिंग्स भी बहुत ही अच्छे हैं। अगर इलस्ट्रेशन की बात करें तो गाइस लाइक रवि परांजपे सर, मारियो मिरांडा सर हैड सच यूनिक एंड एंगेजिंग स्टाइल। आप बहुत कुछ सीख सकते हो उनके काम से। Their composition, their line works, it really encourage you to push your limits and explore new things. See how these lines here gently curves with the form of the muscles. ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स से बहुत डिफरेंस आता है। You got have some patience with that.
आई रियली ट्राई टू मेक श्योर जो भी मैं लाइन्स ड्रॉ करता हूँ दे काइंड ऑफ द फॉलो द फॉर्म ऑफ द मसल्स। जैसे अगर बाइसेप राउंड है, द लाइन्स विल बी also have a slight curve. It just make to look more natural and gives it volume. And check this out. I also play around with thick and thin lines. जहाँ पर ज़्यादा shadow दिखता है वहाँ I use thicker lines, and जहाँ पर light पड़ रही है I use thinner lines. It helps create a sense of depth, and this technique here with all little lines उसको हैचिंग कहते हैं। It's super useful to showing different shades and making things looks more three-dimensional. There is the continuity. ये जो चीज़ है जो आपकी आंखों को पूरी इमेज में स्मूथ ही मूव करती है। The line of action from one runner's weapon might lead your eyes towards another. This is the flow of their movement connects them feature. It's like visual thread that ties everything together. अब repetition पर see there use similar design elements or some similar patterns of their armor. It helps create sense of unity within the Vanasi. ये दिखता है कि वो एक ही टीम से। एंड फाइनली अ बैलेंस। मैंने कोशिश की है कि पूरी इमेज विजुअली स्टेबल है,
Balance doesn't always mean everything has to be perfect symmetry, like a mirror image. In fact, asymmetrical balance can be more interesting. You might see a larger group of Vanara on one side of Rama, but the other side maybe there are more visually prominent people. So एक पूरी इमेज में एक तरह का संतुलन बना रहता है.
यू कैन सी हैचिंग वो डार्क एरिया और भी ज़्यादा डीप लग रहा है। बाय प्लेसिंग द लाइंस क्लोजर टुगेदर वो शेड बन जाता है। तो इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें हम देखेंगे कि वानर सेना का जो फाइनल टर्न है वो कैसा। सो यह कुछ सम फाइनल टचेस। आप भी ट्राई करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। एवरी आर्टिस्ट हैज़ देयर ओन यूनिक स्टाइल एंड कभी हार मत मानो एंड ऑलवेज बी ओपन टू लर्निंग समथिंग न्यू। ऑल द बेस्ट। सो आई होप आपको ये पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। और मुझको सब्सक्राइब करना मत भूलना। योर स्पोर्ट्स रियली हेल्प्स मी। मिलते हैं इसके अगले पार्ट में। अंटिल देन कीप क्रिएटिंग द अमेजिंग थिंग्स एंड कीप स्केचिंग।